हम ये चाहते हैं कि जो भी रेप और मर्डर के जो दोषी हैं तो उनको इतनी कड़ी सजा दी जाए कि आगे आने वाला कोई भी उसकी रूह कांप उठे अगर वो इस तरह का कोई गलत काम करने की कोशिश करे। मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत केजरीवाल पर बिल्कुल सटीक बैठती है। कैमरे के सामने महिला सुरक्षा पर गला फाड़ने वाला ये वही केजरीवाल है जिसकी वजह से देश की बेटी निर्भया को इंसाफ मिलने में 7 साल बीत गए थे। जी हाँ, 16 दिसंबर 2012 दिल्ली के मुनीरका में 6 लोगों ने चलती बस में पैरामेडिकल की छात्रा निर्भया से गैंगरेप कर दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। इस घटना के बाद पूरे देश में तत्काल न्याय की मांग उठने लगी, लेकिन इसके बावजूद 7 साल बाद 2020 में जाकर निर्भया के दोषियों को फांसी दी गई। ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसी घिनौने अपराध के बाद भी दोषियों को सजा मिलने में इतनी देरी क्यों? क्योंकि निर्भया के दोषियों की सजा में रोड़ा अटकाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद को दिल्ली का मालिक बताने वाला केजरीवाल ही था, जिसने 2018 में जेल मैनुअल में संशोधन किया था जिससे अपराधियों को सालों तक बचाया जा सके। इस नियम के अनुसार अगर एक मामले में 4 लोगों को फांसी हुई है तो सबको फांसी एक साथ ही दी जाएगी या सबकी फांसी की तारीख आगे बढ़ा दी जाएगी। और इसी कानून का फायदा उठाते हुए निर्भया के दोषियों ने इसमें बार बार न्याय याचिका डाली जिससे उनकी फांसी की तारीख बार बार टलती गई। यहाँ तक कि केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने लताड़ा भी था कि ये कैसा कानून है, ऐसा लगता है कि इसे बनाते समय दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया। इतना ही नहीं, निर्भया की मां ने तो यह तक कह डाला था कि दोषियों की सजा टालने के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। वहीं निर्भया के पिता ने कहा था कि केजरीवाल ने सत्ता में आने के लिए इस केस का इस्तेमाल किया है। इतना सब होने के बावजूद निर्भया के दोषी से केजरीवाल का लगाव कम नहीं हुआ। इसने निर्भया के एक दोषी को 10,000 रुपए और सिलाई मशीन देने तक की पेशकश की थी, जबकि ये वही केजरीवाल है जिसने निर्भया के दोषियों को सजा दिलवाने के नाम पर धरना पॉलिटिक्स कर सत्ता हासिल की थी। और सत्ता की कमान मिलते ही केजरीवाल नियमों में संशोधन कर दोषियों को बचाने में जुट गया। दिल्ली वालों, जिस केजरीवाल की पॉलिटिक्स में बेटियां नहीं बल्कि दरिंदगी करने वाले दरिंदे सुरक्षित है, ऐसे नेता को दिल्ली से उखाड़ फेंकने में ही जनता की भलाई है। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो।